सच्चाई बहन जी। वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी, उससे पहले वो लोगों को लूटता था, मारता था, खसोड़ता था, बुरा भला कहता था, गालियां निकालता था। और नारद जी से जब उसका परिचय हुआ और उसके बाद उसने सारी बुराइयां त्याग दी और समाज में एक सभ्य व्यक्ति, साधु संत महात्मा की तरह रहने लगा। अब लोगों को तो नहीं पता था ना कि एकदम से ये चेंज हो गया होगा, ये बदल हो गया होगा, इसके जीवन में क्या कोई घटना घटी है। लोग तो ये कहेंगे नहीं नहीं, अरे भाई उसके पास नहीं जाना, उधर जंगल में नहीं जाना, वहाँ डाकू रहता है, बड़ा खूंखार है। बहन जी, ये भक्ति मार्ग परमात्मा ने बताया पल पल अपने आप को परिवर्तित करने का है। कब किस भगत के अंदर क्या परमात्मा भाव पैदा कर दे, क्या उसको वो गुण दे दे, कौन सा श्रृंगार उसके ऊपर लागू कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है रण सिंह भगत जी के कल तक ये कमेंट्स थे जो आपने मुझे भेजे हैं। हो सकता है रात को उसे परमात्मा ने प्रेरणा की हो, उसके अंदर उसकी भक्ति के प्रतिफल में कोई बदलाव आया हो, कोई चेंजेज आया हो, सुबह उसके भाव इतने अच्छे हो गए। तो हमें बहन जी उन अच्छे भावों की हमारे को कदर करनी चाहिए, ना कि हमने उसकी पिछली बुराइयों को, उसकी पिछली बातों को देख के इस प्रकार से उसमें दोष पैदा करना चाहिए। हाँ, यदि वर्तमान में भी वो वैसा ही है और पहले भी वैसा ही था, फिर तो लोगों को आगाह करना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में यदि कोई सही रास्ते पे चलने का निर्णय ले रहा है, लोगों को भी उसी रास्ते पे चलने की सलाह दे रहा है, तो हमने उसका स्वागत करना चाहिए। उसकी पिछली बातों को नहीं मतलब लेके कोई जो है मन में दोष या कोई बखेड़ा करना चाहिए। दास की तो यही राय है बहन जी। बाकी तो देखो, ये समय वर्तमान का है ना, ये किसी को समझाने का या सलाह देने का नहीं है। क्योंकि वही बात है, वो एक भैया ने एक बंदर को सलाह दी थी बरसात के समय जब वो बाहर भीग रहा था, कि भैया अपना घोंसला बना और तू भी रहे इस प्रकार से, अपना कुछ बना के क्यों बारिश में भीग रहा है। तो बंदर को गुस्सा आ गया और उसने वो बेचारी भैया का घोंसला भी उखाड़ के फेंक दिया। तो इस समय तो देखो बहन, दास किसी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेगा, क्योंकि सबके सिर के ऊपर तीनों गुण बिल्कुल राजा बन के बैठे हैं। ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। दास इसमें किसी भाई बहन को विशेष कोई सलाह नहीं देगा। और जैसे जैसे भक्ति परमात्मा के आशीर्वाद से भगत भाई बहनों की बढ़ती चली जाएगी, और भक्ति केवल उन्हीं की बढ़ेगी जो राग द्वेष ईर्ष्या से हटके और मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मान के और सादगी के साथ में जो भक्ति करेगा। बाकी टोरे में रहने वाले, अपने आप को अहंकारी समझने वाले या अन्य प्रकार से छलबल के साथ में भक्ति करने वाले इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी हालत परमात्मा ने चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सांप की तरह बताई है, कि जैसे सर्व चंदन लिपटाई तन भया शीतल, पर जहर नहीं जाई। जैसे चंदन का पेड़ होता है, बहुत शीतल होता है, सांप उससे लिपट जाता है गर्मियों के समय में, और उससे लिपट के वो ऐसा लगता है बिल्कुल शीतल। देखने वाला समझेगा इसने जहर छोड़ना त्याग दिया, बिल्कुल साधु बन गया। और जैसे ही वो चंदन के पेड़ से दूर होता है, तुरंत वैसे फन उठा के डंक मारता है। तो ये समय बड़ा क्रिटिकल है भगत समाज के अंदर। फिर भी दास की तो कोशिश है कि प्यार प्रेम से सभी भाई बहनों को समझाया जाए, सीधे रास्ते उनको लाया जाए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो परमेश्वर ने जो स्वयं का जो काम था वो वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों को दे दिया है। तो हमारा तो प्रयास यही है कि सबसे पहले तो हम जो साध संगति का लोगो है, उस लोगो को हम अपनी अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाएं, अपने अपनी व्हाट्सएप की, फेसबुक की डीपी पे लगाएं। लोगो लगाना कोई अहंकार का प्रतीक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिसने लोगो लगा लिए वो सारे संत महात्मा और साधु हैं, ऐसा भी नहीं है बहन जी। और ये भी नहीं है कि यदि आपके अंदर भक्ति की वो गुण नहीं है तो आप लोगो भी ना लगाओ, ऐसा भी नहीं है। यदि हम किसी चीज़ के ऊपर सोचेंगे नहीं, विचार करेंगे नहीं, हम उस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे नहीं, तो भगत जी हम वैसा कैसे बनेंगे। अब बच्चा जो है, बच्चे की इच्छा है, उसके माँ बाप की इच्छा है कि इसको डॉक्टर बनाया जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर बच्चा अभी डॉक्टर नहीं बना है तो उसको स्कूल भी मत भेजो, उसको पुस्तकें भी जो है वो मत पढ़ाओ कि अभी तक तो इसमें डॉक्टर का एक भी गुण नहीं है, ये क्यों डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्यों ये एमबीबीएस की पुस्तकें पढ़ रहा है, क्यों इसको स्कूल में भेज रहे हो। अरे भैया, डॉक्टर बनना उसका टारगेट है, लेकिन उसके लिए उसको उस प्रोसीजर में तो ढलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, स्कूल में जाना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार बहन, ये साध संगति का जो लोगो है ना, ये लोगो एक सच्चा भगत बनने की दिशा में एक प्रयास है। और हम ये सोचें कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तो साधुता भी नहीं है, सहनशीलता भी नहीं है, उस भगत ने अपनी व्हाट्सएप पे लोगो लगा रखा और वो तो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करता है तो मैं भी हटा दूं। ये तो उस हटाने वाले की अपनी कमजोरी है।
दूसरे की गलतियों को देख के और उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना, ये तो महामूर्खता है, महागलती है। तो लोगों में क्या है ऐसा? लोगों में एक प्रतीक है कि आप साध संगति से जुड़े हुए हैं। साध संगति क्या है? मैनेजमेंट से आपको अलग करेगी वो। साध संगति जो नाम है वो आपको मैनेजमेंट से और उसके दुष्कर्मों से अलग करती है। ये एक साइन है, एक निशान है कि आप संत रामपाल जी के सच्चे भगत हैं या सच्चे भगत बनने की दिशा में आप जी प्रयासरत हैं। अब उस चीज़ को आप लगाओगे नहीं, उस चीज़ को अब जैसे हमारे जो पंथ है, हमारा जो पंथ है उसका एक कोड वर्ड है सत साहिब, है कि नहीं है? तो हम लोग सत साहिब यूज करते हैं ना बहन जी। फिर क्या करते हैं हम इस पंथ में जुड़ने के बाद में अपने अपने नाम के आगे हम लोग दास लगाते हैं। माता बहनें अपने नाम के आगे दासी लगाती है। अब मुझे ये बता दो, संगत में आज ऐसा कौन माई का लाल है जो पूरा दास बन गया और पूरी वो दासी बन गई? फिर तो ये अपने नाम के आगे दास और दासी शब्द भी लगाना बंद कर दो। अगर कोई भगत यदि अभी तक सत्सेवक नहीं बना है, गुरु जी की पूर्ण मर्यादा में नहीं आया है, और ये सोच के यदि कि मैं तो अभी भगत बना ही नहीं, मैं तो अभी सत्सेवकों वाली जो नियम मर्यादा है उसके अनुसार हूँ ही नहीं, या वो भगत जो है पूर्णतया से सत्सेवक नहीं है, हैं, और ये क्यों लगा रहे हो लोगो, ये लोगो लगाना ठीक नहीं है, ये लोगो लगा के सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हो। तो मुझे ये बता दो कि आज भगत में कौन सा भगत तो दास बन गया और कौन सी बहन और माता दासी बन गई? फिर अपने नाम के आगे दास और दासी शब्द क्यों लगाते हो? फिर उसको भी हटा दो ना, उसकी क्या जरूरत पड़ गई फिर? अगर नहीं हटा सकते तो फिर ये सात संगति का लोगो अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप से हटाना बेवकूफ़ी है, महामूर्खता है। ये परमेश्वर की छटनी है, 2022 है। परमात्मा ने इस दास के मुख से जो शब्द निकलवा दिए वो सर्वदा सत्य होंगे, क्योंकि परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है। ये मुझ नीच दो कोड़ी के पवन दास का अहंकार नहीं है, ये सत्यता है। जिसको अहंकार लगे वो अपना जाने, मुझे उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहन जी ये सत्यता है, ये हकीकत है, इसे मानना चाहे ना मानना। ये राग द्वेष और ईर्ष्या का जो रोग है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। वरना भगवान कोई बालक नहीं है जिसने वाणी लिखी है कि मान बढ़ाई कि मालिक की वाणी है कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। दास ने पहले ही कह दिया था परमात्मा के आशीर्वाद से 2022 लगते ही कि 2022 में इस साध संगति के लोगों के साथ साथ में संत रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक वही भगत टिकेगा जो सूरमा होगा, जो सूरमा होगा। वरना ये साध संगति का लोगो हर किसी आत्मा के द्वारा अपनी सोशल मीडिया पे लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मोहर है परमेश्वर की। ये दर्शाता है कि आप संत रामपाल जी भगवान की जैसी भी आप आत्मा हो, आप उनकी मर्यादा में हो, आप जैसे भी चल रहे हो, मैनेजमेंट से तो ठीक हो, गुरुदेव के कलयुगी परिवार से तो लाख गुण अच्छे हो, यदि आप साध संगत से जुड़े हुए हो। और कोई भी व्यक्ति होता है बहन जी, वो किसी भी संस्था या पंथ में आते ही नहीं सुधर जाता। हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं टीचर बनाने के लिए, एडमिशन दिलाते ही वो दूसरों को ज्ञान नहीं बांटने लग जाता, वो टीचर नहीं बन जाता है, उसमें समय लगता है, लेकिन स्कूल में जाएगा तभी संभव होगा। तो सात संगति का लोगो लगाना इस बात का प्रतीक है कि आप संत रामपाल जी भगवान के नेक, ईमानदार, सच्चे, उनको भगवान मानने वाले, विवेकी और दृढ़ भगत हैं। अगर नहीं हैं तो धीरे धीरे बनने का प्रयास करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लोगों को ही हटा दें, हम साध संगति से ही हट जाएं, हम राग द्वेष और ईर्ष्या में पड़ जाएं। 2022 है, दास ने पहले कह दिया था गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि 2022 के एंड तक बड़े बड़े पेड़ जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े जो भगत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, संगत में लगता है कि ये बहुत अच्छा भगत है, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का भगत है, इस मार्ग में क्वालिटी नहीं चलती है, क्योंकि परमात्मा को ये प्रोडक्शन करने नहीं आए। परमात्मा अपने हीरे मोती लाल की छटनी करने के लिए आए हैं। तो इस मार्ग में गुरुदेव के इसार जेल से बाहर आने तक कोई हीरा मोती लाल ही मिलेगा बहन जी। और दास ने पहले कह दिया था कि 2022 है, ये छटनी है, छटनी के बाद में कटनी है, कटनी के बाद में फिर चटनी भी बनेगी। जो साध संगति से हट जाएगा, जो राग द्वेष ईर्ष्या में पड़ेगा, फिर उसकी उसके उन कर्मों के आधार से फिर उसकी चटनी भी बनेगी। चटनी का मतलब है, हो सकता है वो इस मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए शारीरिक रूप से भी दूर हो जाए, उसका शरीर भी छूट जाएगा, जैसे आए दिन अकाल मौत मर रहे मैनेजमेंट वाले। तो बहन, यदि हरियाणा के कैथल से रण सिंह दास भगत जी 2 दिन पहले का आपने उनका कोई कमेंट्स मुझे भेजा है, यदि वो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं
तो बहन जी वो उनके 2 दिन पहले के विचार थे। और आज यदि वो कोई अच्छी बात भेज रहे हैं कि सभी भाई बहनों ने प्यार प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मन में जो राग द्वेष है उसको छोड़ देना चाहिए, सब हमारे भाई बहन हैं, तो हो सकता है 2 दिन पहले आपने रण सिंह जी को जो कमेंट्स, रण सिंह भगत जी ने आपको जो कमेंट्स जो जो वो डाला था, हो सकता है उस कमेंट्स के आधार से परमात्मा ने उसको उसको कोई प्रेरणा की हो, भगत जी को अपनी गलती का कोई पश्चाताप हुआ हो, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, और उसके बाद उस व्यक्ति ने राग द्वेष और ईर्ष्या से हटने का कोई निर्णय ले लिया हो। और आज यदि वो संगत में कोई अच्छी बात या सब मैसेज या अच्छा पोस्टर बना के भेज रहा है, तो बहन हमने उनके उन विचारों का स्वागत करना चाहिए, वो चाहे कोई जी भी हो। उनकी पिछली बातों को नहीं जो है बल्कि लेके कोई बवंडर बनाना चाहिए, या अपने मन में कोई राग द्वेष ईर्ष्या पैदा करनी चाहिए, या ये कहना चाहिए कि देखो ये काहे के सत्सेवक हैं, ये झूठे सत्सेवक हैं। ऐसा नहीं है बहन। प्यार प्रेम और एकता का मार्ग है। दास की वाणी थोड़ी कठोर है, थोड़ी ऊंची आवाज़ है, क्षमा चाहता हूँ बहन यदि मेरी आवाज़ से आपको ऐसा लगा हो तो। बाकी आप मेरी बहन हैं, और मैं तो ये कहता हूँ मेरी शरीर की 2 बहन हैं, आप उनसे भी लाख गुना बढ़ के मेरे लिए हैं। आज तक मेरे से आप जी के प्रति ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई भावना नहीं निकली है जब से आप इस मार्ग में दास के संपर्क में आई हो, और ना ही निकलेगी, चाहे आप इस मार्ग में रहो ना रहें, चाहे मैं रहूं या ना रहूं बहन जी। तो प्यार प्रेम और एकता का मार्ग है, इसमें अंत में हम सबको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जब तक ये राग द्वेष और ईर्ष्या और इस प्रकार की भावनाएं छोटी मोटी हमारे मन में अपने ही भगत भाई बहनों के प्रति रहेंगी, बहन जी देखो कमियां सबके अंदर है। इस लाखों की संगत में से सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा ना तो कोई असल में कोई भगत है, और ना ही असल में कोई संत बन पाया है, ना कोई भगत बन पाया है, ना कोई दास बन पाया है। ये सारी भूमिकाओं में यदि कोई फिट बैठता है तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। अब इस आधार से तो फिर अपने बच्चों के साथ में भी राग द्वेष करो, फिर उनके खिलाफ भी फिर उल्टा सीधा बोलो, ऐसा नहीं चलता बहन। इस मार्ग में हमने बढ़ने का प्रयास करना है, अच्छा भगत है, नेक भगत बनने का प्रयास करना है। और नेक भगत बनने का प्रयास जब कोई करेगा तो बहन आपको अच्छे से पता है ये काल उसकी सबसे ज्यादा टांग खींचता है, उसी भगत से ज्यादा गलतियां करवाएगा जो सही चलने का प्रयास करेगा। एक तरफ तो बेचारा गलतियां छोड़ के सही चलने का प्रयास कर रहा है, काल उसके पीछे पड़ा है, और छोटी मोटी कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम भगत भी उसकी पूंछ खींचने में लगे रहते हैं, उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। वो आत्मा कहां से आगे बढ़ पाएगी। तो बहन कोशिश करो, विचार करो किसी के प्रति अच्छे भाव अच्छे विचार लाने की, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की, उसको थोड़ा ऊपर बढ़ाने की। बस दास की तो इतनी सी विनती है। बाकी तो देखो अब ये संगत के अपने दिमाग सोच और समझ के ऊपर है। 27 साल से भगवान समझा गया, जब उनकी बातों से कोई नहीं समझ पाया तो 7 साल से तो दास समझा रहा है, मेरी बातों का किस पे असर हो जाएगा। लेकिन असर उस पे होगा जो अधिकारी होगा, जिसको वास्तव में इसी जन्म में इसी शरीर में गुरुदेव भगवान के रहते सहते सतलोक जाना है। वो आत्मा इन चीज़ों को नीची गर्दन करके और ज्ञान आधार से सोच विचार करके स्वीकार करेंगी। अन्यथा बहन जी ये काल भगवान का लोक है, बहुत बड़ा बाड़ा है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, गोते खाते रहो, फिर दूसरी योनि लेते रहो, आते रहो जाते रहो, अरहट का कुआं का जो है वो डंफल बनते रहो। परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है परमात्मा को। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जब इस पृथ्वी पे आता हूँ संत रूप में ज्ञान देता हूँ, अगर एक आत्मा भी मेरे ज्ञान को सही प्रकार से समझ के अगर तन मन से सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है तो मेरा मिशन सक्सेस हो जाता है। मुझे उन लाखों की भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर लाखों शिष्य हैं गुरुदेव भगवान के, अगर एक भी उनमें कोई योग्य है तो परमात्मा उन लाखों को रिजेक्ट कर देता है, ठोकर मार देता है। उस एक के प्रतिफल में परमात्मा अपने सारे दुख तकलीफें भुला देता है। तो कोशिश करो प्यार प्रेम और संयम के साथ में इस मार्ग में हम आगे बढ़े। अरे ये राग द्वेष ईर्ष्या, ये उल्टी कुकर्म, गाली गलोच, मार पीट, राजनीति, आरक्षणबाजी, लूटपाट, ये तो मैनेजमेंट ने खूब कर रखी है, ये तो उन्होंने खूब कर रखी है बहन जी। अब साध संगति से कोई जुड़ेगा तो एकदम से कोई साधु नहीं बन जाएगा, समय लगता है उसको बहन जी। साध संगति का मतलब ही है अपने आप को शुद्ध करना, ये एक मशीन है ये अपने आप को शुद्ध करने की। भाई बहनों के संपर्क में आएगा, साध संगतियों में आएगा, वीडियो देखेगा, सुनेगा, एक दूसरे के आचार विचार से परिचित होगा तो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। वो साध संगति में आते ही महात्मा नहीं बन जाएगा। तो हमने भी थोड़ा संयम रखना चाहिए, किसी के भी
किसी बात को लेके कोई कमेंट्स करने से पहले उसके विचारों से किसी दूसरे को अवगत कराने से पहले। अब आपने मुझे उनका कमेंट्स उठा के मुझे डाला, अब आप ये क्या साबित करना चाहती हैं? मुझे क्या बताना चाहती हैं बताओ आप? क्या मुझे पता नहीं है इन सब बातों का? मैं तो खुद आधा अधूरा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं पवन दास में पूरा भगत हूँ? मैं तो सबसे बड़ा नीच हूँ, सबसे बड़ा नालायक हूँ। मैं तो भगत बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि भगवान दास को भगत बनाओ। मैं तो भगत भी नहीं हूँ भाई। तो बहन जी, हमने, मालिक कहते हैं ना कि बुरा जो देखण में चला और बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजे अपना तो मेरे से बुरा ना कोई। दास की तो वो स्थिति है बहन जी। बाकी जो दास जो वीडियो बना बना के लाइव आके जो भोगता रहता है ना, ये तो परमात्मा ने एक ड्यूटी लगा रखी है बहन जी। बस वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। और मैं भी एक अच्छा भगत बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप भी प्रयास करो एक अच्छे साधक बनने की। आपस में भगत भाई बहनों का सपोर्ट करना, पक्ष विपक्ष करना। वो भगत भाई बहन वो नहीं लेके जाएंगे सतलोक। वो नहीं कोई सहारा दे सकते इस भक्ति मार्ग में जहाँ पे अध्यात्म की बात आएगी। वहाँ तो आपके अपने शुभ कर्म, आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी भक्ति ही काम आएगी। वो भाई बंधु काम नहीं आएंगे। थोड़ा विचार करना बहन इन सब बातों पे। सत साहिब, मैं आपका नाम इस ऑडियो में इसलिए नहीं ले रहा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से आपके दिल को कोई चोट पहुंचे। वरना ये समय ऐसा ही चल रहा है। वरना फिर आप उधर से चार बातें बोलोगी, कोई फायदा नहीं इन सब बातों का। तो समझदार को संकेत ही काफी होता है। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।